हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम स्क्रीनर का उपयोग ट्रेडिंग में कैसे कर सकते, यूज़ ऑफ हाउ टू यूज़ इट, हमने वो सीखा था। तो स्क्रीनर के थ्रू हमने यहाँ पर देखा था स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए। एक ही चार्ट पे हमें बहुत सारे स्टॉक को एक ही बार में सेलेक्ट करना हो या देखना हो कि उसमें क्या हो रहा है, कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ नहीं बन रही है। चेक करने के लिए हमने बहुत आसानी से इसको सीखा था। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि एक स्टॉक को सेलेक्ट करने का और कौन सी मेथड हो सकती है। तो मुझे स्पेशलाइज कोई मेथड होना जिसके थ्रू मैं स्टॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए फंडामेंटल आपको आना चाहिए। तो मैं फंडामेंटल का एक नया तरीका देखा, मुझे समझ में आया, तो वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है इस मेथड में। तो आगे हम ये फंडामेंटल का बहुत लोगों से हमने सुना है कि टेक्निकली स्टॉक में उन स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। और फंडामेंटल सिलेक्शन कैसे करें, तो मेरे दिमाग में बहुत समय से क्वेश्चन घूम रहा था। तो हमें स्पेसिफिक स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए था। तो उसके लिए मैंने कुछ एक जगह रिसर्च करा और फिर मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट करके सर्च करते हैं। ठीक, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं जो कि कुछ एक रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो बहुत डिफरेंट अलग अलग वेबसाइट पर पब्लिश होती है वो, लेकिन कुछ एक वेबसाइट ऐसी है जो उन सारी की सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठे ला के एक ही इस पर शो करती है हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गूगल पे गया और मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट डाला। तो मुझे स्टार्टिंग के दो साइड मिली जो मुझे बहुत पसंद आई। अब इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। मैं इसको ऐसे खोल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली है ट्रेंड लाइन नाम से। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन में हमें यहाँ पर क्लियर कट रिसर्च रिपोर्ट करके, हाँ, हम नीचे साइड में आते हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जनरल पब्लिक में सेल साइट की तरफ से। सेल साइट की रिपोर्ट कहलाती है ये सारी की सारी। कौन कौन से ब्रोकरेजेस ने कुछ एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, तो हम बहुत सारी देख सकते हैं। तो जैसे 12 तारीख को, 12 सितंबर यानी आज की डेट में ये रिपोर्ट इंफोसिस पब्लिश हुआ है। पीछे कि निफ्टी पे कमेंट्री क्या है, बैंक निफ्टी पर कमेंट्री क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे कमेंट्री क्या है। एक्सिस देखिए, एक्सिस डायरेक्ट नहीं, एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह पे रिपोर्ट ये करी है ना। थोड़ा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी पे भी रिपोर्ट पब्लिश हुई, इंडिया पे पब्लिश। यहाँ पर ये टारगेट्स होते रहते हैं ये टारगेट्स होती है, एलटीपी चलता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इस रिपोर्ट से हमें क्या लेना देना है, तो रिपोर्ट्स से हमें ये लेना देना है कि यहाँ पर इसके पीडीएफ अवेलेबल होता है। वो रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्यों वो उस पर बुलिश है। जैसे यहाँ देखिए बजाज फाइनेंस का, अल्दो ये कोई बाइंग सेलिंग ये नहीं है उनकी तरफ से रहता है, लेकिन वो जनरल पब्लिक में पब्लिश करते हैं। ये 10 तारीख को बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आया फिलहाल ओसवाल की रिपोर्ट। ठीक है, जियोजित फाइनेंशियल ने कुछ तो भी दिया है। ठीक है ना, ये जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये वाले पीडीएफ पे, तो वो रिपोर्ट एक्चुअली में उन्होंने क्यों इस पे बुलिश है, क्या है, वो हमें पता लग जाता है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक और आपको वेबसाइट बताता हूँ, तो बिजनेस स्टैंडर्ड है ना, जैसे ये वाले यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर वी आर एल लॉजिस्टिक की रिपोर्ट आई है, करूर वैश्य की, आईसीआईसी वालों ने। उसके बाद में अपना इटरनल की रिलीज़ करी हुई है, आदित्य बिरला, एबीसी आदित्य बिरला कॉरपोरेशन की कैपिटल सॉरी रिलीज़ करी हुई है। ठीक है, फिर बजाज हाउसिंग के ऊपर मोतीलाल ओसवाल की वही वाली रिपोर्ट है जो हमने यहाँ पर पहले इनिशियली देखी हुई थी। बजाज फाइनेंस की भी यहाँ पर रिपोर्ट है, जेएम फाइनेंशियल ने रिलीज़ करी है, जो कि 11 सितंबर को रिलीज। बहुत सारी यहाँ रिपोर्ट दिख रही होगी आपको। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सी एट की रिपोर्ट। अब मैं कुछ समय पहले मैंने चेक किया था, तो सी एट की मुझे बहुत सारी रिपोर्ट दी जो कि 8 तारीख के लगभग यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड वालों ने रिलीज़ करी थी। मैं आपको आज इसमें से एक सी एट की रिपोर्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, वो करना बताता हूँ। तो यहाँ देखिए सी एट की रिपोर्ट 8 तारीख को आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने भी रिलीज़ करी थी और जेम फाइनेंशियल ने भी रिलीज़ करी थी। थोड़ा नीचे आया तो एमके ने भी रिलीज़ करी है। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आया तो मुझे ईडलवाइस सिक्योरिटीज़ वालों की भी सी एट की रिपोर्ट दिखाई दी। टारगेट में भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चार लोगों ने एक ही दिन इकट्ठे रिपोर्ट पब्लिश करी। अब वो करी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन डेट लिखी हुई है कि इस तारीख को करी हुई है। मैं उसको एज अ
एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ कि इसी तारीख को, ठीक है ना। तो चलिए हम इस रिपोर्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं तो ये देखते हैं। मैं यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो ये रिपोर्ट मेरे पास में डाउनलोड हो जाएगी, ये रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले इस रिपोर्ट पे जाता हूँ और इस रिपोर्ट को क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर आता हूँ इस रिपोर्ट पे यहाँ पर एक एक करके मेरे पास में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये जैसी खुलती है, जस्ट वेट अ मिनट, ये पीडीएफ फॉर्म में एक्चुअली अभी क्या हुआ है, एडोबे ने क्रोम के साथ में, गूगल के साथ में टाई अप करके उनका इनबिल्ट प्लेटफॉर्म या फिर हम कह सकते हैं एक्सटेंशन के फॉर्म में इसके ऊपर आ गया है। तो ये देखिए नुआमा की रिपोर्ट है। तो ये नुआमा की रिपोर्ट मतलब ये वाली मैंने क्लिक करी थी, ठीक है, एडलवाइज यहाँ लिखा हुआ है, नुआमा ही है। तो उसके इक्विटी रिसर्च किया, वो 5 सितंबर की रिपोर्ट है। इन लोगों ने 8 को देखा होगा, लेकिन 5 सितंबर की वॉट एवर जो भी रिपोर्ट हो मेरे सामने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ जाता हूँ और क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे को क्लियर है, ये रिपोर्ट मेरे पास में डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं इसको आपको डाउनलोडेड फॉर्म में कैसे एनालिसिस करते हैं वो बताता हूँ। कौन कौन से ब्रोकरेजेस ने कुछ एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, तो हम बहुत सारी देख सकते हैं। तो देखिए अब है ना, मैंने क्या करा, नोटबुक lm.google.com करके, नोटबुक lm करके मैंने गूगल पे सर्च मारा तो मुझे ये नोटबुक lm की वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है ना। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें मैं जो भी रिपोर्ट मैंने डाउनलोड करी होगी उसको अपलोड करना है मुझे, क्योंकि अब वो रिपोर्ट मैंने देख तो ली, लेकिन मुझे उसका एनालिसिस चाहिए। अब एनालिसिस चाहिए तो एनालिसिस कैसे करूँगा, मैं जनरली क्या करता हूँ, क्रिएट नोटबुक पे जाता हूँ और क्रिएट नोटबुक पे जैसे गया तो मैं यहाँ पर मुझे अपलोड करने के लिए वो लिंक्स देता है। तो मैं यहाँ चूज़ फाइल करके यहाँ पर जो भी मैंने रिपोर्ट मुझे चाहिए है उसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ जो भी मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी होगी, तो सेलेक्ट करके मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड के साथ में मैं क्या करा, एक और चीज़ यहाँ ट्विक करी, ठीक है ना। मैंने चारों के चारों इसके ऊपर रिपोर्ट अपलोड कर दी और उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक्स पे जाता हूँ। तो मुझे यूट्यूब की लिंक्स पे मैंने क्या करा, ये यूट्यूब की लिंक पे जैसे मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मैंने क्या करा, C8 कॉनकॉल Q1FY26 करके सर्च करा, ठीक है ना। तो मुझे ये जून क्वार्टर का ये कॉन कॉल मिल गया, ये कॉन कॉल मिल गया। तो मैं इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद शेयर पे क्लिक करने के बाद मैं कॉपी लिंक पे क्लिक कर दिया। कॉपी लिंक पे क्लिक करने की वजह से क्या हुआ, ये मेरे इसमें कॉपीड हो गया और कॉपी होने के बाद में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में इंसर्ट कर दिया, तो ये भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं इसके साथ में क्या सर्च करता हूँ, यहाँ पर FY25 Q4 सर्च करता हूँ, Q3 FY25 सर्च करता हूँ, Q2 Q1। तो मैं एटलीस्ट 4 क्वार्टर पूरे के पूरे यहाँ की कॉन कॉल जो भी होती है वो मैंने ढूंढ के निकाली यूट्यूब की लिंक से, और उसको मैंने इसमें सेव कर दिया, ठीक है ना। सेव करने के बाद में हुआ क्या, तो उसने क्या करा, ये मैंने यहाँ पर पहले से करके रखा हुआ, तो मैं ये बताता हूँ। और मैंने जैसे ही उसको ओपन करा, तो ओपन करने के बाद क्या हुआ, C8 का यहाँ पर मुझे ये अपना रिपोर्ट्स आ गई। यहाँ पर जितनी भी ये रिसर्च रिपोर्ट्स थी वो पूरी की पूरी आ गई। और मैंने ये देखिए यहाँ पर कुछ एक कॉन कॉल सर्च करा, मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड करके क्या करा, इंडियन टायर इंडस्ट्री का एनालिसिस भी सर्च कर लिया, वो होगा कहीं तो भी इस पे गूगल पे। तो मैंने उसको क्या करा, गूगल पे जाके सिंपल सा इंडियन टायर इंडस्ट्री एनालिसिस का PDF करके सर्च करा, तो मुझे कुछ भी मिल गया। वो PDF मैंने डाउनलोड करा और उसको इसमें अटैच कर दिया। अब यहाँ पर और कुछ अटैच करना हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आप कितनी फाइल ऐड कर सकते हो। अब मेरे सामने क्या हुआ है, यहाँ C8 की रिपोर्ट्स और उसके कॉन कॉल्स जितने भी होते हैं उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में रिपोर्ट्स आ गई। अब मेरे पास में नोटबुक LM ने क्या करा, उसकी समरी बना के दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जानना है कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है, ठीक है। अब अच्छा है तो रिपोर्ट आई है, तो मेरा ऐसा मानना है फंडामेंटली कुछ ना कुछ चल रहा होगा जिसकी वजह से टारगेट मिले ना, ये मिले ना। अब इसको बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर आपको एक तरीका जो मुझे समझ में आया एक्सप्लोर करने का, वो माइंड मैप करके है, ठीक है। तो माइंड मैप पे क्या है, मैंने जैसे इसको जनरेट करा तो यहाँ पर माइंड मैप मैंने पहले से जनरेट करके रखा हुआ, क्लिक करोगे तो आपको जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू बताया गया। जैसे यहाँ पर आ गया स्ट्रेटेजिक रेशनल बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद में फाइनेंशियल इम्पैक्ट आउट क्या है। अब मतलब आप यहाँ पर जाके सर्च देख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। जैसे आपने इसको सर्च करा तो उसके आगे का आ जाएगा, यहाँ देखिए आगे का माइंड मैप, फिर उसको और क्या हो रहा है, जैसे डेट प्रोफाइल क्या चल रहा है,
रेवेन्यू रन रेट क्या चल रहा है, आप क्लिक कर करके देख सकते हैं। तो वो आपको और एक्सटेंड करते जाएगा। जैसे आपको ये और इसके बारे में रिसर्च करना है कि क्या है, तो आप जैसे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, इसमें आपको उसका पूरा का पूरा डिटेल दे देगा यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसमें ये पूरा देखिए। थोड़ा मैंने इसको एक और चीज़ करा कि मुझे इसका क्या है, पूरा का पूरा समरी होना है ना, पूरा का पूरा ओवरव्यू होना। तो इस पे अगर मैं ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्सेशन जनरेट करेगा, जिसमें ये मुझे पूरा का पूरा इस इन 10 रिपोर्ट जितना भी मैंने डाला हुआ लिंक्स, उनसे एनालिसिस करके एक पूरी की पूरी समरी बना के देगा, एक प्रॉपर। ठीक है, लेकिन मुझे अब समरी देगा वो इंग्लिश फॉर्मेट में देगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको और थोड़ा ट्विक करता हूँ। मुझे हिंदी आती, इंग्लिश आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हिंदी आती है तो मैं यहाँ पर इस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर मैं जाके यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर, ठीक है, या वॉटेवर आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए। देखिए यहाँ पर हिंदी आ गई। जैसे मैं हिंदी करता हूँ और जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कम से कम 10 से 12 मिनट लेगा, कोई 8 से 10 मिनट लेगा, और आप पूरी की पूरी इससे रिलेटेड एक समरी बना के दे देगा। फिर आप यहाँ से रिपोर्ट्स में ब्रीफिंग भी देख सकते हैं, आप ब्रीफिंग कर सकते हो, आप इसकी स्टडी गाइड थोड़ा सा आप और जानने की कोशिश करना होगा, या फिर इसके अंदर क्या है ऐसा जिसके थ्रू आपको अगर क्वेश्चन समझ में आते हो तो आप यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हो, अगर आपको फंडामेंटल समझ में आ रहा हो तो आप इससे पूछ के उसमें रिपोर्ट में देख सकते हो, एनालिसिस करते हैं थारो कि वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, क्या हो रहा है सीएट में जिसकी वजह से उन्होंने टारगेट दिया। तो मेरे सामने पूरा का पूरा उनका एनालिसिस करी वाली रिपोर्ट्स या रिसर्च पूरा पूरा भंडार पड़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पर मैंने एक ऑडियो पहले से करके रखा हुआ था, तो मैं आपको इसको प्ले करके बताता हूँ कि एक्चुअली में वो कन्वर्सेशन कैसा होता है। ठीक है ना, मैं इस वीडियो का जो ऑडियो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करके इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा का पूरा मैं ऑडियो फॉर्मेट वाला जो हिंदी वाला वीडियो है वो ऑडियो है सॉरी, वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। क्या ऑडियो, तो मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ प्ले करके सुनाता हूँ, प्ले करता हूँ। तो ये नमस्कार। आज हम बारीकी से देखने वाले हैं सीएट लिमिटेड को। टायर बनाने वाली ये जानी मानी कंपनी है और हाल ही में कुछ बड़े कदम उठाए हैं उन्होंने। हाँ, खासकर वो मिशेलिन से कैम्सो बिजनेस का अधिग्रहण और भारत में जी। ठीक है, तो ये ऑडियो आप यहाँ से सुन सकते हैं, इसमें इंग्लिश वाला भी है, हिंदी वाला भी है। इस फॉर्मेट में जो आपको सुनना है वो जाके जनरेट करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके साथ में मैंने क्या सीखा था कि अब मुझे स्टॉक तो मिल गया C8 करके, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि यही वाला स्टॉक हो, लेकिन यही वाला करो। आप जाके डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि आपको डेली कम से कम, डेली या हफ्ते में कम से कम 3 से 4 रिपोर्ट का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी किसी कंपनी को लेकर के। तो आप क्या करोगे, अगले बार उसका फॉलो थ्रू लोगे कि इसमें हुआ क्या रहा है, फॉलो अप आप लेने की कोशिश करोगे कि इसमें हो क्या रहा है, कंपनी में एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट ब्रोकरेज उस पर बुलिश है या फिर उसका टारगेट कट हो रहा है। आपको इससे एक कंपनी का ओवरव्यू मिलेगा और साथ में आपको थोड़ा सा उस सेक्टर के बारे में जानकारी भी, जो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है या फिर हर एक इन्वेस्टर के लिए, हर एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या है, 1-2 दिन या 10-15 दिन के लिए अपना कैपिटल यहाँ लगाने नहीं आए, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलने आए, जिससे हमारे को थोड़ा सा एक अच्छा खासा इसमें गेन हो सके, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझे, थोड़ा सा एआई का यूज़ करें, कैसे क्या करें। तो ये मुझे बहुत एक अच्छा तरीका समझ में आया, जिसके जो मैं आपसे शेयर करना था। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है आपको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 स्टॉक्स के रिपोर्ट्स वगैरह का एनालिसिस करना चाहिए। चलिए स्टॉक्स की रिपोर्ट नहीं हो सकती तो उन्हीं वेबसाइट्स पे जाके आप डिफरेंट जो भी आते रहते हो डेट वाइज आप देख सकते हो, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक पे जाके रिपोर्ट देखना भी बता दूंगा उसमें कैसा होता है। थैंक यू सो मच।